आज के टैगलाइन में मैंने यही डाला है कि अडानी घोटाले की जांच नहीं होगी, लेकिन जांच होगी। अडानी घोटाले की जांच नहीं होगी, जांच इस बात की होगी कि इस घोटाले का उजागर किसने किया, इस बात की जांच होगी। और इस बात को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है आरएसएस ने। और आरएसएस की सोच वाले, मतलब जो आरएसएस की सोच से इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे लोगों ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, या बोलना शुरू कर दिया, या कहना शुरू कर दिया कि यह घोटाला किसने उजागर किया, यानी घोटाला क्यों हुआ, घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, अडानी घोटाला क्यों हुआ, अडानी घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है, अडानी घोटाला हुआ तो उसका असर इस देश पर क्या पड़ेगा, इस अडानी घोटाले से अंतरराष्ट्रीय छवि भारत की क्या बनी है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम मुंह दिखाने लायक रह गए हैं कि हम एक ऐसे घोटालेबाज को, हमारे यहां से, और घोटालेबाज तो हमारे यहां से होते ही रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रश्न यह है कि जांच किस बात की होनी चाहिए। अब आरएसएस चाहता है कि जांच हो, अडानी के घोटाले का पर्दाफाश किसने किया, और इस पर अडानी के आरएसएस के मुखपत्र में यह आना भी शुरू हो गया। कुछ लोगों को नामजद तरीके से आना शुरू हो गया, नाम लेकर आना शुरू हो गया कि किसने यह काम किया है। अब आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों को तो यहां तक कह दिया कि वो पत्रकार नहीं, शूटर हैं, जैसे अभिसार शर्मा, और कुछ पत्रकार बेचारे तो आकर के सफाई भी देने लगे हैं। बड़ी 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 व्यग्रता से वो सफाई देने लगे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ना 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 ना, ना मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे दोस्त, मैं एक बात तो बता दूं आपको, मैं वही बोलता हूं, वही बताता हूं जो कोई बोलता नहीं, बोल नहीं सकता, या बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं वही बोलता हूं, और सच यही है, और सच ही वही होता है, चाहे वो वर्तमान की बात हो, चाहे भविष्य की बात हो, चाहे भूत की। मैं हमेशा ऐसी ही बात आपको बताने की कोशिश करता हूं, बताता हूं जो कोई नहीं बताता। तो यहां भी वही बात बता रहा हूं। पहली बात, आरएसएस इस बात को उठाना शुरू कर दिया, और शायद आज या कल जब भी उठाया होगा, मैं शुरू से यह कह रहा हूं कि यह काम तो भारतीय पत्रकार ने ही किया है, भारतीय पत्रकारों ने ही किया है, पत्रकार ने किया है, या भारत के लोगों ने ही किया है, पत्रकार भी छोड़ देते हैं, भारत के लोगों ने ही किया है। इतनी बारीक जांच और पैनी जांच और सूचनाएं, दूसरे देशों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है भारत में, तो यह काम तो भारतीय ने ही किया है। अब सवाल उठता है किसने, पत्रकार के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पत्रकार जो मैंने शब्द कह दिया, भारतीयों, किसी भी भारतीय ने किया है। अब सवाल उठता है कि किसने किया है, और क्या आरएसएस जिस ओर बढ़ रहा है उसकी बात मानकर इसकी जांच होनी चाहिए, और क्या यही जांच होनी चाहिए कि घोटाले का उजागर किसने किया। यह जांच नहीं होनी चाहिए कि घोटाला कितने का है, घोटाला किसने किया, घोटाला क्यों किया, घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, घोटाला
वगैरह वगैरह वगैरह। आप क्या समझते हैं? तो चलिए मैं अपनी जो मेरी सोच है वो आपके सामने रखता हूं। समस्या यह है यही कि घोटाले की जांच नहीं होगी, अडानी के घोटाले की जांच नहीं होगी। अडानी भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तो डेफिनेटली घोटाले की जांच नहीं होगी, होना भी नहीं है, यह संभव ही नहीं है। चलिए वो होगा भी नहीं, ये कल ही मैंने बता दिया था कि यह होगा भी नहीं, इसकी कोशिश भी नहीं की जाएगी। लेकिन इसकी जांच जरूर की जाएगी कि इस घोटाले को उजागर किसने किया। यह है अमृतकाल का भारत, और अमृतकाल के भारत की सोच क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद व्यापार, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके व्यापार किया है, देश नहीं चलाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सफल व्यापारी नहीं है। और इससे भी अच्छे व्यापार, वो तो एक अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी हो सकते हैं इससे भी ज्यादा, और उनको शायद गलत चुनाव कर लिया है। उनको व्यापार में ही रहना चाहिए था, व्यापार में ही जाना चाहिए था, राजनीति उनके लिए ठीक नहीं है। और कम से कम प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी और इतने देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो उनको नहीं लेना चाहिए था। और उनको ही नहीं, किसी भी व्यापारी को, एक व्यापारी राजनेता नहीं हो सकता, एक व्यापारी अपनी राजनीति से न्याय नहीं कर सकता, धर्म नीति से न्याय नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा से न्याय नहीं कर सकता, यह कभी हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे धर्म में भी यही है, व्यापारी को कभी राजा नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ताल ठोककर विदेश में बैठकर यह कहा कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर नरेंद्र मोदी व्यापार कर रहे हैं, राजनीति नहीं। उनके दिमाग में कोई बात ही नहीं है देश हित, देश की बात, समाज की बात, लोगों की बात, लोगों की समस्या, कोई बात नहीं है। व्यापार व्यापार और व्यापार, और वो कुछ एक लोगों का व्यापार, सबका नहीं, अपने चुनिंदा लोगों का व्यापार। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके अगर अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप या कुछ और ग्रुप का सीओओ बन करके काम करेंगे तो यह न्याय नहीं होगा। और वही इन सब चीजों में भी झलकता है आज का मुद्दा। आज का मुद्दा यह है, समस्या यह है कि इतना बड़ा लांछन लगा है। हर्षद मेहता के बाद किसी के घोटाले सामने, केतन पारेख का घोटाला हुआ और घोटाले हुए, किसी के घोटाले सामने आए नहीं आए, भाग गए, भगा दिए, लेकिन जो भी हुआ सब मोदी के इर्द गिर्द के ही लोग हैं।